गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास। आज हम मैथ्स में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो फॉरवर्ड में काउंटिंग होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी स्मॉल से ग्रेटर की ओर, छोटे से बड़ा, वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटे की ओर, जैसे 10 9 8 7 6 5। अब उसके लिए हम कोई से भी वर्ड हो सकते हैं हमारे लिए, ये जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू में ही हो, आपको जंगल वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे अब ये है, अब असेंडिंग ऑर्डर में मान लीजिए हमें किसी ने लिखा 10 15 12 16 13, तो अब हम इसको वो बोल रहे हैं कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कीजिए। तो अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर, यानी फॉरवर्ड काउंटिंग। तो उसके करने के लिए हम इसमें पहले सबसे छोटा देखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 10। सबसे छोटा 10। 10 के बाद क्या आता है? 11। 11 नहीं है इसमें, फिर क्या है? 12। तो हम लिखेंगे 12। फिर इसमें क्या है? 13। फिर इसमें क्या है? 13। अब 14 इसमें नहीं है, उसके बाद क्या है इसमें? 15 और लास्ट 16। समझ आया? ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? इनको अरेंज करना। और अरेंज हम कैसे करेंगे? छोटे से बड़े की ओर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की ओर, यानी बैक काउंटिंग। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, मान लीजिए 21 26 22 25 27। अब इसमें हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या देखेंगे? जो सबसे बड़ा है, जो सबसे पहले सबसे बड़ा है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 27। अब 27 के पीछे अब हम बैक चल रहे हैं, तो उसके बाद क्या आएगा? 26। फिर नेक्स्ट 25। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? वेरी गुड, 25। फिर अब इसमें 24 नहीं है, 23 नहीं है, तो अब क्या होगा? 23 और उसके बाद 22 एंड नेक्स्ट लास्ट 21। तो हमने क्या किया? जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर को डिसेंडिंग, अगर हमसे कोई कहता है कि कुछ नंबर्स हैं आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। समझ आया बेटा? गुड। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम एज ए बैक काउंटिंग, और असेंडिंग ऑर्डर में जो हमारी नॉर्मल फॉरवर्ड काउंटिंग होती है, तो उसके लिए हम अरेंज करेंगे सिंपल काउंटिंग। तो उसके लिए आपके पास कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, समझ आया बेटा? चलिए, समझ आया आपको? अभी हमने किया था असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऐड। ऐड यानी प्लस। प्लस कोई भी टू थिंग्स, जब भी कोई भी दो चीजें होती हैं, जब हमको मान लीजिए हमारे पास 2 पेंसिल है और एक हाथ में 2 है और सेकंड हैंड में भी 2 है, तो अब ये हमारे पास 2 पेंसिल है, तो उसको हम प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो उसके लिए ऐड, तो 1 2 3 4। तो कितनी पेंसिल हुई हमारे पास?
4 पेंसिल। तो जब हम हमारे पास ज्यादा चीजें होती हैं, जब उनको प्लस करेंगे तो वो है ऐड। तो अब हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास है, ये क्या है 4, ये क्या है 4, गुड 2, और ये क्या है प्लस का साइन, ये क्या है प्लस का साइन। ओके, तो अब हमें इनको ऐड करना है। तो आप 2 टाइप से ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, आप या तो लाइन बना लीजिए, तो ये क्या है 4, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे 1 2 3 4, और ये क्या है 2, वेरी गुड 1 2, तो 2 लाइन हुई, तो कितनी हुई, अब हम इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 6। एक तो ये है, एक आप फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, 4 ये हुई और 1 2 2 ये हुई। तो अब हम इनको टोटल काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितनी हुई 6, वेरी गुड। अब हम दूसरा, अब एक और मेथड है इसका जिससे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 है, अब आपको 4 तो पता ही है 4 है, अब 4 के बाद 4 हमारा डिजिट है, उसके बाद हम नीचे क्या लिखा हुआ है 1 2, तो 4 डिजिट तो हमको पता ही है। 4 के बाद हम नेक्स्ट काउंटिंग करेंगे 5 6, तो क्या हो गया 6, इजी था ना। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे 3 4, अब इसको भी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले फिंगर से काउंट करते हैं 1 2 3, 3 हुआ। अब दूसरे में हमने किया 1 2 3 4, तो 4 ये हुआ 5 6 7, और हम हमारा इसका दूसरा मेथड क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ है फर्स्ट डिजिट क्या है 3, तो 3 तो हमें पता ही है, उसके बाद कितना है 4, तो 1 2 3 4, तो 3 लिखा हुआ है। 3 के बाद हम यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे 4 5 6 7, तो हमने क्या लिख दिया 7। तो जो फर्स्ट डिजिट है उसको आप एज इट इज रहने दीजिए, जो नीचे के डिजिट है उसको फिंगर्स पे काउंट कर लीजिए या लाइनें बना लीजिए, तो इजी रहेगा। समझ आया आपको। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम 8 2, अब आप बताएंगे कैसे लिखेंगे। मान लीजिए 8 है, तो 8 तो हमारे पास है ही, अब 2 फिंगर हम और ले लेते हैं 1 2, तो 8 हमने वो लिया, तो 8 तो हमें पता ही है क्योंकि लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्या करेंगे 9 10, कितना हो गया 10। और जिनको ऐसे समझ नहीं आ रहा है वो लाइन करके भी काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ आया, सबको समझ आ गया ना, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम करेंगे 9 5, तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, जैसे 9 हमारे पास ऑलरेडी है, हमें पता है 9 है हमारे पास, तो अब हम 5 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 5। अब 9 से आगे की हम काउंटिंग करेंगे 10 11 12 13 14, तो क्या आया हमारा 14। तो हमें लाइनें भी बनानी नहीं पड़ी और अलग से भी काउंट नहीं करना पड़ा, तो ऊपर का डिजिट हमने एज इट इज लिया, 9 पता है, बस 5 उसमें हमने और ऐड कर दिया। समझ आया आज का टॉपिक आपको, गुड बेटा। चलिए अब हम करेंगे टेबल्स। तो टेबल में हम पहले करेंगे 4 का टेबल, 4 1 जा 4,
4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा, 4 9 जा, वेरी गुड, 36, 4 10 जा 40। अब हम करेंगे 5 का टेबल। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा, वेरी गुड, 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। वेरी गुड, समझ आया ना आपको? तो आज के लिए बेटा इतना ही। ओके।